सुनने में बच्चों को तो वो यक्कू लगता था, तो वो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया, यक्कू यक्कू यक्कू। तो स्टार हो गया। मैंने कहा स्टार हो गया? कैसे स्टार हो गया? कहा कि जब कोई किसी को ढूंढने लगे, और उस जमाने में जब थिएटर में आपका जगह बन जाता था तो एज एन एक्टर आपको बहुत से लोग जानने लगते थे। नीरजा गुलेरी जी बॉम्बे आई दिल्ली से। चंद्रकांता सीरीज जो बाबू देवकीनंदन खत्री का लिखा हुआ हिंदी का पहला उपन्यास कहा जाता है, 1888 1888 ईस्वी में लिखी थी उन्होंने। उस पर उन्होंने सीरियल, मेगा सीरियल शुरू किया था। उसकी कास्टिंग के लिए मुंबई आई और मुझे सुदेश बेरी ने, ये मेरे मित्र हैं जो मेरे साथ थिएटर करते थे, मोटेराम का सत्याग्रह एक नाटक मैं करता था, पृथ्वी थिएटर पे शो चल रहा था। 6 बजे का शो खत्म हुआ था, 9 बजे का शो शुरू होने वाला था। दोनों के बीच में जो गैप था उसमें बेरी आया और मुझसे बोला कि तू स्टार हो गया। मैंने कहा स्टार हो गया? कैसे स्टार हो गया? कहा कि जब कोई किसी को ढूंढने लगे तो समझ ले कि वो स्टार हो गया, टाइम शुरू हो गया। मैंने कहा मुझे कौन ढूंढ रहा है? तो नहीं, ये बताओ। क्योंकि हम लोग दोस्त थे तो हमारी बातें ऐसी होती थी। तो कहा कि ऐसे ऐसे एक डायरेक्टर आई हैं, महिला हैं, और वो नीरजा गुलेरी नाम है उनका, वो सीरीज बना रही है, उसकी कास्टिंग कर रही है। उन्होंने मुझसे कहा कि अखिलेंद्र मिश्रा को जानते हैं, उनको भेजिए, वो कहाँ मिलेंगे, उनको मेरा नंबर दीजिए, बोलिए फ़ोन करने के लिए, आके मिलने के लिए। और फिर मैं जब मिलने गया तो ऐसा लगा कि जैसे मैं पहली बार उनसे नहीं मिल रहा हूँ, शायद मेरा संबंध जन्मों का है, ऐसा लगा बातचीत से। और उसके बाद जैसे पुकारा उन्होंने, सारे एक्टर बैठे हुए थे, अब उनको क्या मालूम अखिलेंद्र कौन है। उन्होंने कहा अखिलेंद्र, मैं उठा, आइए इधर बैठिए, और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। चंद्रकांता पढ़ा है आपने? मैंने कहा नहीं। कहा आपने चंद्रकांता नहीं पढ़ा? मैं कहा नहीं, नहीं पढ़ा हूं तो नहीं पढ़ा हूं। तो कहा कि सब एक्टर आके कह रहे हैं पढ़े हैं वो तो मैंने कहा मैं पढ़ा ही नहीं हुआ। तो सुने हैं? मैंने कहा हाँ, पिताजी से सुना है हमने। तो मेरी इस ईमानदारी को लेकर शायद उन पर कुछ प्रभाव पड़ा होगा। फिर उन्होंने कहा कि एक रोल है, विलन का रोल है, करिएगा? तो मैंने कहा हाँ करूंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि विलन का क्यों कीजिएगा, हीरो का क्यों नहीं कीजिएगा? मैंने कहा हीरो दे दीजिए, मैं तो एक्टर हूं, हीरो का कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हंसने लगी वो। उन्होंने कहा कि नहीं, विलेन का रोल कीजिए, इसका नाम है क्रूर सिंह, ये 12 एपिसोड का रोल है, उसके बाद ये मर जाता है, मरा हुआ कहीं जंगल में मिलता है। सो ये है। और मैंने हाँ कहा और फिर मेरा फाइनल हुआ और फिर वो काम शुरू हुआ और मैंने वो किरदार किया। हाँ, ये था कि जब मुझे उसका स्क्रिप्ट दिया गया, वो स्क्रिप्ट 4 एपिसोड का स्क्रिप्ट था, कमलेश्वर जी ने लिखा था और डॉक्टर राही मासूम रजा ने उसके डायलॉग लिखे थे। तो वो 4 एपिसोड था, वो मोटे मोटे स्क्रिप्ट थे। वो 4 जब स्क्रिप्ट शूट हुए 4 एपिसोड, तो 8 एपिसोड में कन्वर्ट हुए, 1-1 घंटे के एपिसोड। तो 1-1 घंटे के तो नहीं होंगे, 45-45 मिनट के होंगे, क्योंकि 15 मिनट तो ऐड ही आते थे। तो 8 एपिसोड बने। तो 4 एपिसोड जब दिया गया मुझे शूटिंग के पहले पढ़ने के लिए, और जब मैं पढ़ रहा था तो हर एक्टर जब सीन पढ़ता है तो वो विजुलाइज करता है अपने अपने क्षमता के अनुसार, अपने अपने विजुलाइजेशन और इमेजिनेशन पावर के अनुसार। मैं जब पढ़ रहा था तो मैं भी विजुलाइज कर रहा था सीन, कि मैं इस सीन में ऐसे मैं एंट्री लूँगा, मैं ऐसे एग्जिट होऊंगा, सीन का ये मोड है, सीन पढ़ते पढ़ते ये। तो वो एक हमेशा मैं एक साउंड निकलता था, यक, कि कैसे मेरा ड्रेस में रोप था, रोप को कैसे मैं फेंकता हूं और कैसे मैं एग्जिट लूंगा या कैसे मैं एंट्री लूंगा। तो मैं बिल्कुल वो साउंड निकलता था वो। मैंने कहा ये हर जगह निकल रहा है। फिर मैं पीछे गया कि कहां कहां निकला, वहां मैंने ब्रेक डाउन के पेन से लिखता चला गया स्क्रिप्ट में। मैंने कहा मैं इसको तकिया कलाम बनाऊंगा, ये मैंने तय कर लिया। और मैं जब सेट पे गया तो मैंने नीरजा जी को कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहिए। तो मैंने कहा कि मैं इसमें एक तकिया कलाम का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा तकिया कलाम क्या है? तकिया कलाम? तो मैंने कहा यक। यक? यक का मतलब मालूम है आपको? मैं कहा नहीं। कहा कि बहुत खराब होता है यक का मतलब। तो मैंने कहा अब जो भी हो, मुझे पढ़ते हुए आया है
अच्छा, इसके पहले क्या हुआ था कि भारतीय सिनेमा में या तो शब्द को तकिया कलाम बनाया गया या वाक्य को। तकिया कलाम उसे कहते हैं जो बातचीत में कोई भी चरित्र बार बार उस शब्द का प्रयोग करता है। कि इनफैक्ट मैं जा रहा था लिंक रोड से, तो लिंक रोड से जैसे मैं दाहिने मुड़ा, इनफैक्ट उसके बगल में ही दुकान है, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के मैं जब गया पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो पीछे रह गया। तो इनफैक्ट मैं मिस कर गया। अब इनफैक्ट बार बार जो कहने से, तो इनफैक्ट ये तकिया कलाम हो जाता है। तो एक शब्द को जब वार्तालाप में अपनी बातचीत में बार बार प्रयोग करते हैं तो वो तकिया कलाम। तो इसे मैं यज्ञ को करना चाहता था, क्योंकि बार बार स्क्रिप्ट पढ़ने पे आ रहा था। तो नीरजा जी से मैंने कहा कि मैं फ्लोर पे सीन करके आपको दिखाता हूँ, सीन करूंगा अभी तो दिखाता हूँ, आप कहेंगे तो रखूंगा, नहीं कहेंगे तो नहीं रखूंगा। और मैंने दिखाया उनको, तो दिखाया तो हंसने लगी वो। उन्होंने कहा रखिए रखिए। और उसके बाद मैंने शुरू किया। 3-4 दिन में पूरे सेट पे यक शुरू हो गया। तड़ापे के ऊपर लाइटमैन होते हैं। जब फ्लोर पे सेट लगता है तो ऊपर तड़ापा होता है। लाइटमैन जो सुबह चढ़ते हैं शाम को उतरते हैं, वो उनका कई बार लंच भी ऊपर भेजा जाता है या उतरते हैं लंच के लिए। तो वो मैं जब अंदर आता था तैयार होके, तो मेरे पाँव कदम जैसे जैसे आगे बढ़ते थे फ्लोर पे, वो रिदम में कहते थे यक यक यक। तो इस तरह से वो चीज़ें पकड़ ली थी। नदीम खान साहब मरहूम, वो कैमरामैन थे उस सीरीज में, राही मासूम रजा के सुपुत्र थे वो। उन्होंने कहा अरे महाराज ये क्या है, यक यक, ये तो सब हम लोग आजकल यही कर रहे हैं। और उसके बाद जब टेलीकास्ट शुरू हुआ तो वो पूरा भारतवर्ष में पकड़ लिया यक यक को। हुआ ये था कि मैंने उस तकिया कलाम को, ध्वनि को मैंने तकिया कलाम बनाया था, ध्वनि को। और वो 9 रस में प्रयोग किया था मैंने, कि कैसे वो जब चंद्रकांता के पास जाता है तो श्रृंगार रस में वो यक बोलेगा, कैसे रौद्र में जब है तो वो कैसे यक बोलेगा, या वीर में है तो कैसे वो तलवारबाजी कर रहा है और यक यक करके लड़ रहा है, या भय में है तो कैसे यक कर रहा है, वो हास्य में है तो कैसे यक कर रहा है। तो वो अलग अलग रस में मैंने प्रयोग किया, 9 रस में। और वो चूंकि सुनने में बच्चों को तो वो यक्कू लगता था, वो यक मैं बोलता था वो खींच के, तो वो बच्चों ने उसको यक्कू बना दिया, यक्कू यक्कू यक्कू। बच्चों को बोलने में आसान होता था। तो इस तरह से ये पॉपुलर हुआ और सारी चीज़ें हुई, और फिर वो बाकी रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री। देखिए थिएटर हम तो कर ही रहे थे। थिएटर में हमारी शुरुआत बैक स्टेज से हुई। बैक स्टेज का काम हमने जाना, फिर क्राउड सीन हमने किया, छोटे रोल्स किए, बड़े रोल्स किए, मेन रोल्स किए। और मेन रोल मतलब पृथ्वी थिएटर में इप्टा का अगर फेस्टिवल हो रहा है और उसमें पता चला कि 8 प्ले है तो उसमें 6 प्ले मेरा है जिसमें मैं हूँ। तो इस तरह से एक थिएटर में जगह बनना। और उस ज़माने में जब थिएटर में आपका जगह बन जाता था तो एज एन एक्टर आपको बहुत से लोग जानने लगते थे। और तब तक टेलीविज़न आ चुका था भारतवर्ष में, और धीरे धीरे वहाँ पे हम लोग बन रहा था दिल्ली में, और यहाँ इज्व है ज़िंदगी मुंबई में। लेकिन जितने सीनियर एक्टर्स थे उन्हीं की कास्टिंग हो रही थी उसमें, क्योंकि उनका ड्यू भी था, सीनियरिटी के हिसाब से उन्हीं को काम मिल रहा था। तो वो एक सिलसिला चला और नए नए सीरीज शुरू हुए। तो हम लोगों को भी लगा कि टेलीविज़न भी समझा जाए, जाया जाए, कुछ अप्रेंटिसशिप हो। तो एक अनिल चौधरी का सीरीज था कबीर, उसमें काम किया हमने। उसके बाद एक सीरीज था डिस्कवरी ऑफ इंडिया श्याम बेनेगल का, कविता चौधरी का उड़ान। उस पार्ट 1 में मैं विलन था, छोटा रोल था लेकिन मैं विलन था उस कहानी का। और MS सत्यू का कैर। तो ये एक हमारा शुरू हो गया था धीरे धीरे। फिर धारावी फिल्म मिल गई सुधीर मिश्रा की, जो नेशनल अवार्डेड फिल्म है, वो मैंने की। उसके बाद और फिर फिल्म में तो पता चला कि हम बेदर्दी में एक छोटा सा रोल कर रहे हैं, हम 2 आंखें 12 हाथ में एक छोटा सा रोल कर रहे हैं। तो इस तरह से पता चला कि तुझे नहीं छोड़ूंगा एक फिल्म बन रही थी, उसमें एक छोटा सा रोल किया। तो इस तरह से फिल्म में भी पता चला कि क्या कैमरा होता है, क्या लाइट एक्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें, एक वर्किंग एटमॉस्फेयर वो जानने को मिला प्रैक्टिकल रूप से, बिल्कुल, कि चूँकि किसी इंस्टीट्यूशन में गए नहीं थे। और वो जानने की उतावलापन, वो जिज्ञासा, वो उत्तेजना वो थी कि वो कैसे हासिल करूं मैं।
थिएटर तो मैं कर ही रहा हूं, तो टेलीविजन में कैसे काम हो रहा है, सिनेमा में कैसे काम हो रहा है।